Okay, so hello everyone, welcome back to my channel, and in today's video we are going to discuss a very important topic, that is mole concept. I hope you all have heard about that topic, जो कि एक बहुत ही important topic होने वाला है हमारे लिए. ठीक है. अब आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट क्यों हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ते हैं और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट होता है, यही सारी चीज़ें हम आज के सेशन में जानने वाले हैं. तो देखो, सबसे पहली चीज, हमें मोल की नीड हुई क्यों? ठीक है, मोल नीडेड इतना ज़्यादा है ही क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो एटम्स होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जिनको हम इंडिविजुअली काउंट कर ही नहीं सकते हैं. अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, मैं आपके सामने सैंड ला के रख दूँ और मैं आपको बोलूँ कि मुझे सैंड का एक एक पार्टिकल काउंट करके दिखाओ, तो आई नो कि आप लोग उस पार्टिकल्स को काउंट कर ही नहीं पाओगे, या फिर अगर कोई काउंट कर भी ले तो उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, राइट? तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने हमें एक यूनिट दी जिसको हम मोल के नाम से जानते हैं. ठीक है, ये जो मोल है ये हमारा क्या है, एक काउंटिंग यूनिट है. काउंटिंग यूनिट किसके लिए? हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर किसी भी पार्टिकल्स के लिए. क्योंकि जो हमारे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स, आयंस, आप किसी भी चीज़ की बात करें तो वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है जिसको इंडिविजुअली काउंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ओके, तो क्या होता है, अब देखो क्या कैसे हम लोग मोल का यूज करते हैं. जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं वन पेयर, तो वन पेयर सुनते ही सबके दिमाग में क्लिक होगा कि हम लोग कितने ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, राइट? ऐसे ही एक डजन का मतलब हमेशा हर कोई 12 ऑब्जेक्ट से ही समझता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू टू बाय a 1 dozen eggs or bananas, then you will buy only 12 बनानास, राइट? आप लोगों को अगर 1 डजन बोला गया है तो आप उसकी 1 डजन का मतलब आप 12 बनाना ही लेकर आएंगे. ऐसा नहीं है कि आप लोग 24, 1, 2, 3 इन नंबर्स में से कुछ नहीं. क्या आएगा 1 डजन में? हमेशा 12 ऑब्जेक्ट्स ही आएंगे. ओके, ऐसे ही 1 मोल का मतलब यहाँ पे रहता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल से. मतलब अब अगर आप लोगों को डायरेक्टली बोला जाए कि हमारे पास जो एटम है वो 1 मोल है, तो 1 मोल का मतलब हमेशा क्या रहने वाला है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स. ओके, सो इतना क्लियर हुआ कि 1 मोल का हमेशा मतलब क्या रहेगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स. अब ये जो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा 1 मोल होता है वो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है. इसका एक्चुअली मतलब क्या है कि ये जो है, ठीक है, ये जो 1 मोल इसके बराबर है. यहाँ पे हमारा हो सकता है कि हमें एटम्स की बात कर रहे हो, ठीक है, कि एक मोल में कितने एटम्स हैं, तो तभी भी हमारी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहने वाली है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स, राइट? अब पार्टिकल्स तो इतने हो गए, एटम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. एटम्स के साथ यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. मॉलिक्यूल्स के अलावा यहाँ पे आयंस की भी बात हो सकती है, तो आयंस को भी आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, अब जो ये नंबर है, इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर से जानते हैं, जिसको हम कैपिटल एन और स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, राइट? अब क्या है कि ये देखो, अब एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स की बात हो रही है तो उसका मतलब है वहां पे कितने एटम्स प्रेजेंट है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 हाइड्रोजन के एटम्स विल बी प्रेजेंट देयर. ओके, अगर 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो वहां पे इतने मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट रहने वाले हैं. कितने? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23. अगर 1 मोल सोडियम आयंस की बात हो रही है तो उस केस में भी हमारे पास कितने आयंस रहने वाले हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस. समझ में आ गई बात? जो कि मैंने आप लोगों को अभी कहा ही कि 1 मोल का मतलब हमेशा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इट कैन बी एनीथिंग ऑफ देम. ओके, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है. अगर एक मोल की बात करी गई है और एक मोल में पार्टिकल्स पूछे हैं, एटम्स पूछे हैं, मॉलिक्यूल्स पूछे हैं या फिर आयंस पूछे जाएं, तो हमेशा जो वैल्यू रहने वाली है वो क्या रहेगी? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. आई होप
आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये जो मोल्स हम लोग बात कर रहे हैं, इन मोल्स को असल में फाइंड आउट करा कैसे जाए, तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करा जाता है n से, तो इस अगर नंबर ऑफ मोल्स को निकालना हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब गिवन मास और मोलर मास क्या होता है, गिवन मास आप लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा। ओके, और जो मोलर मास होगा वी हैव टू कैलकुलेट दैट। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे यूनिट की बात कर लेते हैं पहले, तो जो इसकी यूनिट है, यूनिट में क्या होता है, जो हमारी यूनिट होती है गिवन मास की, वो आप लोगों को हमेशा ग्राम्स में गिवन होगी, और जो मोलर मास रहता है वो होता है ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो रहा है, और ये मोल इनवर्स को अगर मैं डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर में रख दूँ तो ये आ जाएगा हमारा मोल। तो जो हमारी n की यूनिट है वो हमेशा क्या रहती है, मोल ही रहती है। ठीक है, अब क्या है, अब जो नेक्स्ट चीज है वो हमारे पास क्या है कि अब मोलर मास होता क्या है। मोलर मास जो है, मोलर मास आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर हम लोगों को मोलर मास कैलकुलेट करना है H2O के लिए, तो H2O का जो मोलर मास है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास जो होता है वो होता है 1, राइट। अब ये तो हुआ एक हाइड्रोजन का मास, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन टोटल कितने गिवन है, 2, तो हमको ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देन वी हैव टू ऐड द मास ऑफ ऑक्सीजन, एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, right? So 16 plus 2 is 18. Then it will be 18 gram per mole for H2O और water molecule. ठीक है, ऐसे ही हम लोग CO2 का कैलकुलेट कर सकते हैं। CO2 में कार्बन का सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है जिसका मास होता है 12, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, then we have to multiply it with 2. And now the total mass will be 12 plus 32 is your 44 gram per mole. समझ में आई बात इतनी। अब देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन आ गया है कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स को, किसके लिए, 18 ग्राम ऑफ H2O के लिए। अब 18 ग्राम ऑफ H2O का मतलब है कि हमें यहाँ पे गिवन मास प्रोवाइडेड है। अब इस गिवन मास से हम लोगों को क्या करना है, इस गिवन मास का यूज करके हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे ही क्वेश्चन होने वाला है, हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। ओके, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। अगर हमारे पास गिवन मास प्रोवाइडेड है तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन मास इज इक्वल टू 18 ग्राम, और अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। अब अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी रखा है कि यहाँ पे जो गिवन मास है वो हमारा 18 है, और मोलर मास मैंने आप लोगों को अभी कैलकुलेट करके दिखाया, वो कितना आया था, हमारा 18 ही आया था। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, जिसको हम n भी बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करा जाता है n से, तो नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे वो कितने आ रहा है, 18 अपॉन 18, दैट इज 1 मोल। समझ में आई इतनी बात। तो इसका मतलब कि अगर 18 ग्राम ऑफ H2O की बात वहाँ पे हो रही है, तो 18 ग्राम ऑफ H2O का मतलब है कि कितने हमारे मोल वहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ 1 मोल। ओके, अब ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पहले ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि हाउ मैनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1 मोल का मतलब हमेशा कितना रहने वाला है, 1 मोल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23
particles. I hope you are getting my point. ठीक है, तो अगर ये इतने पार्टिकल्स के बराबर है तो यहाँ पे एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, दैट विल बी योर आंसर. ओके, अब अगर हमें मोलर मास कैलकुलेट करना हो CO2 का, देन हाउ यू विल फाइंड आउट. फर्स्ट वी हैव टू राइट द मास ऑफ कार्बन. द मास ऑफ कार्बन इज 12 gram and the mass of oxygen is 16 gram. Okay, now we have to calculate it for CO2. कार्बन का कितना एटम प्रेजेंट है, एक, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 12 आएगा. यहाँ पे ऑक्सीजन के हमारे 2 एटम प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन का मास हमारा 16 होता है. ठीक है, तो 12 प्लस 32 will be 44 gram per mole. That is for 1 mole. That's why it is called molar mass. Okay. अब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो 44 ग्राम ऑफ CO2. 44 ग्राम ऑफ CO2 का मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन मास प्रोवाइडेड है. ठीक है, दैट इज 44 ग्राम. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट number of moles, that is given mass upon molar mass. Then the given mass is 44 and the molar mass is also 44, but its unit is gram per mole and the unit of given mass is gram. Now the value of N will be 1 mole. Okay, तो यहाँ पे हमारे कार्बन CO2 का भी नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 1 मोल ही आ गया. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. और यहाँ पे हमारा अगर अब पूछा जाता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे गिवन मास आप लोगों का होता 88. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे जो गिवन मास है वो आप लोगों का 88 होता और यहाँ पे जो मोलर मास है वो 44 ही रहने वाला था. तो इसको कैंसिल करके हमारा जो आंसर आता वो आता 2 मोल. ठीक है, वो कितना आता हमारा 2 मोल. ठीक है, अगर 2 मोल यहाँ पे आंसर आता तो मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को अगर मैं बोलती कि मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करके दिखाओ, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस तरह से कैलकुलेट होते, सिंपल है. अब अगर हमें इसी के लिए 2 मोल्स के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने होते तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. तो 2 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई n विथ Na. राइट, अगर हम n को Na से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर अ गिवन नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स. ओके, so this is the way how you are going to calculate the number of moles and number of particles for the given condition. right, अब इसके बाद देखो क्या है हमारे पास, अब इसके बाद है हमारे पास समरी. समरी में क्या है, सबसे पहले मोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. क्या मोल हमारा और कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सी काउंटिंग यूनिट है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं वो हमारे पास एक क्या है, मेजरिंग यूनिट है, जिसको हम यूज करते हैं पार्टिकल्स, आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए. क्यों मोल को इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्यों हमने केजी, ग्राम्स वगैरह ये वैल्यूज नहीं रखी, क्योंकि जो हमारे आइटम्स होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, जिनको individually calculate करना is next to impossible. That's why scientists introduced our measuring unit or counting unit, that is mole. Okay, तो यहाँ पे क्या यूज करा गया, मोल को यूज करा गया as a counting unit. Okay, then we studied that 1 mole will always be equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles. and अगर हमें number of moles calculate करने होंगे तो number of moles calculate कैसे होंगे, number of moles को calculate करने का हमारे पास एक general formula होता है जो कि है given mass upon molar mass. given mass upon molar mass and the unit of mole और unit of n will be mole. ठीक है, मोलर मास की यूनिट हमेशा क्या रहने वाली है, ग्राम पर मोल.
ऑलवेज रिमेंबर दैट, ओके, कि मोलर मास की जो यूनिट रहती है वो क्या रहती है, ग्राम पर मोल। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग great concepts. Thank you.